हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट 31 से लेकर सेट 36 तक। दोस्तों, हमने सेट 1 से लेकर गए तो सेट 35 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग NTPC 10+2 और कहे तो ग्रेजुएशन लेवल के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, NTPC का 10+2 या कहे तो ग्रेजुएशन लेवल हो, आपका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में कहे तो होने वाला है। तो दोस्तों, इसको टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सिन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी लखनऊती थी। दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सिन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, जिनकी राजधानी लखनऊती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पर? तो अमरकोट में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पर? तो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है कि जन गण मन किसके द्वारा रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कब गाया गया था? तो आपका 24 मार्च 1950 को, ठीक है, अपनाया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, संविधान द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब गाया गया था तो आपका याद रखिएगा कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 27 दिसंबर कहे तो 1911 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। अगर पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के मद्रास में हुए अधिवेशन को अध्यक्षता किए थे या बनाए गए थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मेहरौली जो है, जो कि दिल्ली में स्थित है, कह रहा है कि लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, ये लौह स्तंभ था जिसका बनाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बर्निहाल जम्मू कश्मीर पीरपांजल में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन संविधान के भाग जो है 9 पंचायत राज्य के लिए उल्लेख है। दोस्तों, भाग 9 को 2 भागों में बांटा गया है, एक नगर पालिका, एक सहकारी समिति, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खरीफ फसल जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रारंभ होने पर बोई जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है, ठीक है, क्या होता है? जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लगेगा दोस्तों, तो ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आपका 356 के तहत। अगर पूछेगा राष्ट्रीय आपात 352 हो जाएगा, ठीक है। अगर वित्तीय आपात पूछेगा तो 360 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। दोस्तों, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औद्योगिक नीति याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वैश्विक मछली जो है, ठीक है, स्टोनोफिश है। कौन सा? स्टोनोफिश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट था, नेपोलियन का पिता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दोस्तों, मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आप सभी को पसंद रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसके कह तो आपके पास पहले पहुँच जाए। दोस्तों, इसका कह तो प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट एक भाई ने कमेंट किए थे कि सर प्लेलिस्ट को क्रिएट कीजिए, तो क्रिएट कर दिए हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि लॉर्ड जो क्लाइव था
द्वारा प्रतिपादित दैव शासन जो है प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि द्वैध शासन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा, और किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल था जिनके विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही चला गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपका रसिया के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है, चित्रा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के हैमिल्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो कि गुजरात है, जो 3 भागों में बांटा हुआ था यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूरोप जो है यूरोपीय संसद को मुख्यालय लग्जमबर्ग है। ठीक है, लग्जमबर्ग। ठीक है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है, लग्जमबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेट की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, नीरजा भनोट, जो कि मरणोपरांत 1987 में मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शाहिद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थापना 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडोटा, ठीक है, अंडोट द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है, पंबन द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी। ठीक है, इसको याद रखें, झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों याद रखिए आपात उपबंध जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 36वां संशोधन जो है के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था 1975 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बैमोश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, बैमोश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है, कहाँ है, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन है कि अनुच्छेद जो 24 है के तहत बाल श्रम निषिद्ध किया गया है। तो आर्टिकल दोस्तों याद रखिए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल पूछेगा तो 368 में संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। तो दोस्तों याद रखें गुरु अर्जुन देव आपका सिख गुरु के 5वां गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री से थे जो पूछा जाता है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु देश में नहीं विदेश में हुआ था। तो ये आपका यही ताशकंद में हुआ था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, नेक्स्ट 1966 में मृत्यु हुआ था, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। ठीक है, वेस्ट बेकरी। अगला क्वेश्चन है कि थल
समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। अगले क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक मिन मेयर थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमिटियर ने दिया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। अगले क्वेश्चन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना 1875 में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मियादी ज्वर जो है का इलाज प्रभावकारी दवा क्लोरोमाइसिटिन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जल्दी चलते हैं अगला सेट के तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि पाक अधिकृत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन दोस्तों कि समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन वासा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है, वासा का पाचन। अगले क्वेश्चन टेबल टेनिस जो खेल है इसके जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। ठीक है। क्रिकेट का भी कहे तो इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है अशोक के आलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंस पे ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चन दोस्तों कि हेमावती जो है कावेरी नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वेलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोकक जलप्रपात बिलगावी में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है, दामोदर नदी। ठीक है। हुगली नदी कहाँ दोस्तों? आपका कोलकाता में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर दुधवा भी पूछेगा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्यामितीय का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामितीय का जनक दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि पिग्मी जनजाति का निवास कांगो बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्धनता से संबंधित रंग लाल और हरा है। ठीक है, तो याद रखिए। एसएमएस का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, जो हमेशा आप लोग चैटिंग करते रहते हैं, एसएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिकी हाउस वाल्ट डिज्नी का कृति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका का अन्वेषण जॉन ई सार्क ने किया था, पोलियो का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉर्दर्न रेडिसिया का नया नाम जो है दोस्तों जाम्बिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस मेल आविष्कारक गोल्डन, ठीक है, मैथ्यूज। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। सुंदरवन मैग्रो जो है डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। आरपीएफ में इस बार पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है 65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली विली जो ऑस्ट्रेलिया का ऊपर चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो याद रखेगा विली विली ऑस्ट्रेलिया। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1907 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दोस्तों आप सभी को सेट 31 से लेकर सेट 36 तक बतलाए समझाए। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हुआ। दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखेंगे जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिए। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। जय भारत।